जय हिंद बच्चों। शुरुआत करने वाले हम बिलियन के सांद्रता पद के अगले वाले भाग में, जिसमें हमने कल सांद्रता के पदों को पढ़ा था बच्चे। आज उसी क्रम में हम सांद्रता के कुछ भागों को और पढ़ेंगे बच्चे। तो शुरुआत करते हैं बच्चे। सबसे पहले पद है नॉर्मलता का। बच्चे नॉर्मलता किसे कहते हैं हम समझेंगे। जैसे बच्चों यह नॉर्मलता का पद पढ़ना है तो हम एक बिलियन बनाते हैं बच्चों। ठीक, हम मान लेते हैं यह जो बिलियन होता है बच्चों, बिलियन का जो मान होगा वह 1 लीटर है। ठीक बच्चों, यहां पे जो बिलियन है वह 1 लीटर है। तो इस 1 लीटर बिलियन में जो विलेय के कण होंगे, है ना बच्चों, विलेय के किसकी बात करेंगे? ग्राम तुल्यांक की संख्या की। ठीक बच्चों, ग्राम तुल्यांक की संख्या की। ठीक, इस 1 लीटर के बिलियन में जो भी हम 1 लीटर का बिलियन बनाए हैं, उस 1 लीटर के बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। समझ में आया बच्चे? परिभाषा क्या होगी वो समझना। किसी बिलियन के 1 लीटर में विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे आप कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। शायद समझ में आया होगा बच्चे। तो इसका हम लोग सूत्र देखेंगे बच्चे। तो इसका सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा बच्चे, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल N बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे बिलियन का आयतन। आयतन वो भी किस में होगा बच्चों? लीटर में। ठीक, तो नॉर्मलता N बराबर क्या होगा बच्चों? तो विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर होता है बच्चे विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकीय भार। तो विलेय का भार हमने माना स्मॉल w बटे विलेय का तुल्यांकीय भार हमने माना कैपिटल E बटे बिलियन का आयतन हमने माना V लीटर में। तो ये सूत्र निकल करके आएगा बच्चों, कैपिटल N बराबर स्मॉल w बटे E इंटू V। ये किस में रहेगा बच्चों? लीटर में। तो एक सूत्र ये निकल कर आता है नॉर्मलता ज्ञात करने का। ठीक बच्चों, इस सूत्र को आप कैसे बदल सकते हो? तो N बराबर स्मॉल w गुणे 1000 बटे E इंटू V। V का मान हमने मान लिया ml में। तो ये भी सूत्र आप लोग याद रखेंगे। ठीक बच्चों, तो ये हो गया नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मात्रक की। नॉर्मलता का मात्रक होता क्या है बच्चों? इसका मात्रक हम याद रखेंगे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक बच्चों, ये हो गया नॉर्मलता के लिए। नॉर्मलता से आपसे क्वेश्चन पूछता है नॉर्मलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप वृद्धि पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। नॉर्मलता पर क्या प्रभाव पड़ता है ताप का? तो ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता का मान घटता है, अर्थात सांद्रता पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इस सांद्रता पर ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता घटती है। ठीक बच्चों, यह हो गया नॉर्मलता। इसी क्रम में हम बच्चे देखेंगे मोलरता, जिसे हम बोलते हैं ग्राम अड़ुकता। अब बच्चे ग्राम अड़ुकता होती क्या है, इसके बारे में भी बढ़िया तरीके से समझेंगे बच्चे। तो इधर ध्यान देना बच्चों, ये हो जाएगा बिलियन, और यह जो बिलियन होगा बच्चों, इसको मान लेंगे हम लोग 1 लीटर। ठीक बच्चों, बिलियन आपका हो गया 1 लीटर, और इस 1 लीटर में हम बात करेंगे बच्चों विलेय के मोल की संख्या। ठीक बच्चों, क्या कहेंगे बच्चे?
मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता को हम ग्राम अणुता के नाम से भी जानते हैं बच्चे, ध्यान देना आप लोग। अब मोलरता की परिभाषा आपको क्लियर करनी है, तो कैसे क्लियर करेंगे बेटा? बिलियन बनाओ, बिलियन कितने लीटर है? 1 लीटर। इस 1 लीटर बिलियन में विलेय के कितने कण उपस्थित हैं? तो हम बोलेंगे विलेय के मोलों की संख्या। परिभाषा क्या होगी, ध्यान समझना। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। बच्चों इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखेंगे बच्चों इसका सूत्र क्या हो सकता होगा। तो बच्चों हम इसका सूत्र बनाएंगे। मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो होगा क्या बच्चे? विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या बटे बिलियन का आयतन। ठीक बच्चों, और आयतन किस में होगा बच्चों? लीटर में। आगे कैपिटल एम बराबर विलेय के मोल यन मान लेते हैं, बिलियन का आयतन हम बच्चे मान लेते हैं यहां पे भी हो जाएगा, वो भी किस में? लीटर में। अब बच्चे आप लोग जानते हैं कि जो मोल होता है, मोल बराबर होता भार बटे अणु भार। तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों कैपिटल एम बराबर यन के स्थान पे विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणे भी इंटू किसमें बच्चों? लीटर में। एक तो फार्मूला ये हो जाएगा। इस फार्मूले का प्रयोग तब करेंगे जब आयतन लीटर में दिया गया होगा। फिर उसके बाद बच्चों कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे यम इंटू भी ml में। इस फार्मूले का प्रयोग हम तब करेंगे जब आयतन हमारा ml में दिया गया होगा। शायद इतना समझ गए होंगे बच्चे। आगे हम देखेंगे बच्चों मात्रक के बारे में। तो बच्चे मोलरता का मात्रक होगा क्या? तो मात्रक सभी बच्चे याद रखेंगे, मोल प्रति लीटर। ठीक बच्चों, मात्रक इसका, मोलरता का मात्रक अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मोलरता का मात्रक बताइए, तो मोल प्रति क्या होता है बच्चों? लीटर होता है। ताप का प्रभाव क्या हो सकता है बच्चे? यहां पे लिख देते हैं ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में याद रखेंगे बच्चे, ताप बढ़ाने पर यह सांद्रता घटती है। ठीक बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ताप बढ़ाने पर सांद्रता, यह सांद्रता घट जाती है। नॉर्मलता भी बच्चे यह ताप बढ़ाने पर घटती है। तो ये हो गए बच्चे नॉर्मलता और मोलरता। ठीक, चलिए बच्चे सांद्रता के हम अगले पद की बात करेंगे। अगला पद है बच्चे मोललता। तो समझते हैं मोललता किसे कहते हैं बच्चों। तो बच्चों बिलियन यहां पे ना लेकर हम लोग यहां पे लेते हैं विलायक। ठीक, ध्यान समझना, ये होता है बच्चों विलायक, और यहां पे ये विलायक कितने किलोग्राम होगा? तो बच्चों 1 किलोग्राम। इस 1 किलोग्राम में हम बात कर रहे होंगे किसके बच्चे? तो यहां पे विलेय के मोल की संख्या की। ठीक बच्चों, अब इसको परिभाषा से समझते हैं बच्चों। तो परिभाषा क्या होगी? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। समझ में आया बच्चे? इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हो गई मोललता की परिभाषा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, विलायक है और इस विलायक में कितना है बच्चे? विलायक 1 किलोग्राम है। इस 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है बच्चे? मोललता कहलाती है, और इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बच्चे, फिर बात करते हैं बच्चों इसके सूत्र की। सूत्र क्या होगा बच्चों? तो यहां पे देख लेंगे बच्चे हम सूत्र। ठीक, सूत्र हम
मोललता को स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल यम बराबर विलेय के मोल, ठीक बच्चों, विलेय के मोल की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में होगा बच्चों, किलोग्राम में। ठीक, तो स्मॉल यम बराबर विलेय के मोल यन, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू किलोग्राम में। अब आप जानते हैं बच्चे विलेय होता क्या है, तो विलेय बराबर होता है, सॉरी, विलेय के मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है बच्चे भार बटे अणु भार। ठीक बच्चे, तो यहां पे ध्यान देना, मोल के स्थान पे आप क्या लिख सकते होगे, तो स्मॉल यम बराबर विलेय, मोल बराबर भार बटे अणु भार, तो भार विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, यम और यम समान है बच्चे, इसलिए हम इसको यम डैश मान लिए, गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये हो जाएगा बच्चों किलोग्राम में। अब इस किलोग्राम को आपको ग्राम में बदल देना बच्चों, तो स्मॉल यम बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे एम डैश गुणे कैपिटल डब्ल्यू, और ये किस में हो जाएगा बच्चों, ग्राम में। यहां पे मान किसके किसके हैं, तो स्मॉल यम है बच्चे मोललता, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, यम डैश विलेय का अणु भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। ठीक बच्चे, तो ये आपका हो गया सूत्र। इसका मात्रक आप लोग याद रखेंगे, मात्रक इसका क्या होगा, तो इसका मात्रक याद रखेंगे बच्चे मोल प्रति किलोग्राम। ठीक, ये क्वेश्चन जो अगला है बच्चे, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो याद रखिएगा, आप लोग नोट में यहां पे लिख सकते हैं बच्चे। ठीक, इस सांद्रता पर, इस सांद्रता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रता है जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मोललता है जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह फैक्ट जरूर याद रखेंगे बच्चे। चलिए बच्चे अगली सांद्रता देखते हैं, जिसमें अगली सांद्रता है बच्चे मोल अंश के बारे में। मोल अंश समझते हैं बच्चों होता क्या है। बच्चों हम यहां पे बना रहे हैं बिलियन, और बिलियन में हमने दो भाग लिए हैं। एक पदार्थ हमने लिया है बच्चे ए, और एक पदार्थ लिया है बी। ठीक बच्चों, मान लेते हैं कैपिटल ए जो है यह विलेय पदार्थ है, ये जो कैपिटल बी है यह आपका विलायक है। ठीक बच्चों, और ये जो पूरा विलेय और विलायक मिलकर बना है, इसे आप क्या बोल देंगे बच्चों, बिलियन बोल देंगे। आगे समझिएगा, हम कह रहे हैं कि कैपिटल ए विलेय के मोल कितने हैं, तो बच्चे हम मान लेते हैं स्मॉल यन। ठीक, और इस कैपिटल बी विलायक के मोल कितने हैं, हम मान लेते हैं कैपिटल यन। तो इस बिलियन में कुल मोल कितने होंगे, तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा यन प्लस कैपिटल यन। ये ध्यान रखना बच्चे, विलायक विलेय कैपिटल ए के मोल यन स्मॉल यन, विलायक बी के कैपिटल है ना, विलायक बी के मोल कैपिटल यन, तो बिलियन में कुल मोल कितने होंगे, यन प्लस कैपिटल यन। ठीक बच्चे, तो हम आगे क्या लिखेंगे बच्चे, हम मोल अंश निकाल रहे हैं, तो यहां लिखेंगे विलेय का मोल अंश। ठीक बच्चों, विलेय का मोल अंश एक्स ए बराबर, अब बात समझिएगा, मोल अंश की बात कर रहे हैं वो भी विलेय की, तो विलेय का मोल कितना है बेटा, यहां पे स्मॉल यन है। हम जिसके मोल अंश की बात करेंगे उसी का मोल यहां पे लिखा जाएगा, तो हम विलेय के मोल अंश की चर्चा कर रहे हैं, तो विलेय का मोल कितना है बच्चे, स्मॉल यन। इसी के बाद कुल मोल होता है, तो कुल मोल कितना है बच्चों, यन प्लस कैपिटल यन। ये भी ध्यान रखेंगे,
इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे बच्चों विलायक का मूल अंश। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा विलायक का मूल अंश। तो यहां पे हो जाएगा एक्स बी बराबर, अब विलायक की बात कर रहे हैं तो कैपिटल यन ऊपर लिखेंगे बटे कुल मूल यन प्लस कैपिटल यन। यही परिभाषा भी है बच्चे, किसी विलयन में उपस्थित या किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। समझ गए बच्चे। फिर उसके बाद ठीक किसी विलयन में, नोट हम लिख सकते हैं बच्चों, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चे, यहां पे नोट में किसी विलयन के प्रत्येक घटक का मूल अंश सदैव एक होता है। ठीक बच्चों, अर्थात एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितने के बच्चे, एक के। मतलब हम किसी पदार्थ का मूल अंश ज्ञात करेंगे, उन सब का योग कितना आना चाहिए बच्चे, एक आना चाहिए। यह सांद्रता भी अर्थात मूल अंश पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और साथ में यह भी याद रखना, मूल अंश की कोई इकाई नहीं होती है। फिर से समझ लीजिएगा, मूल अंश पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और मूल अंश की कोई इकाई नहीं होती। तो ये रहे बच्चे सांद्रता के महत्वपूर्ण पद, जिनको बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो इसको बढ़िया तरीके से आप लोग नोट्स बनाइएगा और तैयारी भी करिएगा। कल इस पर आधारित न्यूमेरिकल होंगे बच्चे, ठीक, और